हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नवाचारों की उपलब्धि 2020 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली से नवाचारों की उपलब्धि 2020 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग की घोषणा 6 श्रेणियों में की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंस की श्रेणी में सबसे ऊपर, जबकि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT खोदरा उड़ीसा ने निजी या स्व-वित्तपोषीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है जो चेन्नई में है। आईआईटी बॉम्बे सेकंड स्थान पर रहा है, मुंबई में है। आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है जो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी नामक मोबाइल इकाइयों के माध्यम से निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं के आयुर्वेदिक मोड का विस्तार किया गया। आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय द्वारा समर्पित AIIA द्वारा धन्वंतरी रथ और पुलिस वेलनेस सेंटरों की सुविधा शुरू की जाएगी। आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक हैं। आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑनलाइन स्काउटिंग कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए IPSO के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए AIFF, ऑप्शन बी IFA, ऑप्शन सी BCCI, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए AIFF। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पूरे भारत में ऑनलाइन स्काउटिंग कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन IPSO के साथ समझौता किया है। इन कार्यशालाओं का पहला भाग 7 से 11 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे होगा। AIIF की फुल फॉर्म अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, IPSO की फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन। AIIF अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 अगस्त,
ऑप्शन बी 19 अगस्त, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 19 अगस्त। विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। इस बार विश्व मानवता दिवस का मुख्य कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतना है। पहली बार विश्व फोटो 1837 में ली गई। कैमरा का आविष्कार फ्रेंच लुइस और जोसेफ निपिस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने जनधन खाता शुरू किया है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने जनधन खाता शुरू किया है, जो आधार आधारित डिजिटल बचत खाता है। ग्राहक केवल आधार आधारित ई-केवाईसी मोड के माध्यम से एक जनधन खाता खोल सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुइस रोडोल्फो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी डोमिनियन रिपब्लिक, ऑप्शन सी चेक रिपब्लिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी डोमिनिकन रिपब्लिक। लुइस रोडोल्फो अबिनाडर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये डोमिनिकन रिपब्लिक पार्टी से हैं। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंट डोमिंगो है और मुद्रा डोमिनिकन पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर आया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी नवी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में इंदौर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। स्वच्छता के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ महोत्सव मनाया गया। समारोह के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को गरीब लोगों को मात्र पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। योजना को राज्य के 213 शहरी निकायों में रोल किया जाएगा, जिसमें राज्य की राजधानी के अधिक से अधिक और विरासत क्षेत्र के प्रत्येक में 10 स्थान शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान की गवर्नर कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पैन इंडिया अम्ब्रेला इकाई की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पैन इंडिया अम्ब्रेला इकाई की शुरुआत की है। इसमें खुदरा भुगतान के लिए पैन इंडिया अम्ब्रेला इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की है।
आरबीआई 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ एक नई अखिल भारतीय छाता इकाई स्थापित करेगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद के स्पीकरों के कौन से विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी पांचवें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी पांचवें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भाग लिया है। सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया की संसद और अंतर संसदीय संघ जनेवा द्वारा संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से किया गया था। विश्व सम्मेलन की थीम अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व जो लोगों और ग्रहों के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। पहला सम्मेलन 2000 में हुआ था। संसद के स्पीकरों का दूसरा सम्मेलन 2005 में हुआ, तीसरा सम्मेलन 2010 में और चौथा 2015 में था। पिछली वीडियो का सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी राइट बंधु, ऑप्शन डी थॉमस एडिसन। ऑप्शन ए जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था और थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। आज का क्वेश्चन, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।